हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीरीज। कैसे हैं आप? आई होप मज़े में होंगे। अभी तक हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट के 2 वीडियोस कवर अप करे जिनमें हमने सीखा एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट सीरीज का आखिरी वीडियो है, थर्ड वीडियो है, और इसमें हम बात करने वाले हैं कहाँ एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा सकते हैं। वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाएंगे तो जावा जनरेट कर देगी सिंटेक्स एरर, और इससे हमारा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम सब कुछ कवर अप कर चुके होंगे। और अगला टॉपिक जो अब आने वाला है वो होगा इंटरफेस। आप जरूर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इंटरफेस खुद ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप इंटरफेस पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जैसा है। और इससे एक और इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसको हम आने वाले वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एब्स्ट्रैक्ट का आखिरी पार्ट और अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करें। तो दोस्तों फ्रेंड्स, ये 4 मेथड्स होते हैं जिन्हें जावा के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से 4 मेथड? पहला, जावा में किसी भी स्टैटिक मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जावा में किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर को एब्स्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। प्राइवेट मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, और जावा में फाइनल मेथड्स को भी आप नहीं कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब मैं आपको आईडी पे ले जाकर इन सबके कोड्स के थ्रू इनके रीजन समझाता हूं क्यों स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट और फाइनल इनको एब्स्ट्रैक्ट करना जावा में परमिटेड नहीं है। तो चलिए आईडी पे चलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढ के कि स्टैटिक मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं करा जा सकता है। तो नोटिस करिए, मैंने जावा के अंदर एक ए नाम की क्लास बनाई। सपोज कीजिए मैंने ए क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो। ये हमारा स्टैटिक मेथड शो है फ्रेंड्स। शो मेथड की बॉडी में जाकर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन शो ऑफ ए। ठीक, इन शो ऑफ ए, ये मैंने मैसेज टाइप करा। इसके बाद मैंने इस क्लास की चाइल्ड क्लास बनाई। क्लास का नाम मैंने बी दिया, जिसने ए क्लास को एक्सटेंड करा। और बी के अंदर भी मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाया जिसका नाम मैंने शो दिया। आई होप आपको याद होगा, अगर हम स्टैटिक मेथड को चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन करते हैं तो इसे जावा में हम बोलते हैं मेथड को हाइड करना। तो बी क्लास के शो ने ए क्लास के शो को हाइड करा, और यहां मैंने मैसेज टाइप करा, इन शो ऑफ, इन शो ऑफ बी। ओके, अब इमेजिन करिए मैंने मेन में आकर ए क्लास का क्रिएट करा एक रेफरेंस, और उसे कनेक्ट करा मैंने बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। आई होप फ्रेंड्स आपको याद होगा, जावा में स्टैटिक मेथड्स की जावा करती है अर्ली बाइंडिंग। और अर्ली बाइंडिंग ये कहती है जब मेथड कॉल हो, ऑब्जेक्ट ना देखा जाए, ये देखा जाए कि रेफरेंस किस क्लास का है। फिलहाल रेफरेंस ए क्लास का है, तो अगर मैं कहता हूं रेफ डॉट शो, तो जावा किसका शो चलाएगी? जावा ए का शो चलाएगी। इस फैक्ट को, इस हकीकत को जावा नजरअंदाज कर देगी कि हमारा जो रेफ ऑब्जेक्ट है, रेफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस है सॉरी, वो पॉइंट कर रहा है बी क्लास के ऑब्जेक्ट को। आप नोटिस करिए, ऑल्दो इट इज पॉइंटिंग टू अ बी ऑब्जेक्ट, बट क्योंकि जो मेथड कॉल हो रहा है वो स्टैटिक है, तो जावा कॉल करेगी रेफ यानी ए क्लास वाला शो का वर्जन। तो जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा एज एक्सपेक्टेड, मुझे आउटपुट में मिलने वाला है इन शो ऑफ ए। सबसे पहले आप इसको देखिए तो आपको समझ आएगा एब्स्ट्रैक्ट करने में दिक्कत कहां जाएगी। क्लियर? इन शो ऑफ ए आ रहा है, राइट। अब आप सोचिए अगर जावा आपको इस शो को एब्स्ट्रैक्ट करने देती, वैसे तो वो नहीं करने देगी, मैं लिखूंगा और कोड एरर दे देगा, राइट, लेकिन इमेजिन करिए एब्स्ट्रैक्ट करने देती। तो आई होप आपको याद होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो होते हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं होती। इसका मतलब आप ये ब्रेसेस शो के साथ लगा ही नहीं सकते थे, यानी कि शो फिर कुछ ऐसा होता, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक वॉइड शो, और सेमीकोलन आ जाता। बॉडी तो आप दे नहीं पाते क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट करा हुआ है। अब सोचिए फ्रेंड्स, अगर आप रेफ डॉट शो लिखते हैं तो जावा यही वाले शो पे जाएगी, यस और नो, क्योंकि शो स्टैटिक है और स्टैटिक के लिए अर्ली बाइंडिंग होती है। बट जावा इस शो को कैसे रन करेगी, क्योंकि इसकी तो आपने बॉडी ही नहीं दी है। तो जिस मेथड की बॉडी नहीं है उसका आउटपुट कैसे लाएगी जावा? इसलिए जावा स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं करती है, स्ट्रिक्टली मना करती है कि आप एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक इन्हें एक साथ एक ही मेथड पे नहीं लगा सकते। इसलिए आप नोटिस करिए, अगर मैं यहां पर एरर पता करने की कोशिश करूंगा तो मुझे मैसेज क्या मिल रहा है, चेक कीजिए। व्हाट इज द मैसेज? माय आईडी शोइंग इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टैटिक। या तो आप एब्स्ट्रैक्ट हटा दीजिए या फिर आप इसमें से स्टैटिक हटा दीजिए, राइट। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ, स्टैटिक मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था जावा में आप कंस्ट्रक्टर्स को भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। पहले मैं इनको हटा दूं, नहीं तो कोड एरर देगा। इसको भी हटा देता हूं। जावा में आप कंस्ट्रक्टर को भी स्टैटिक नहीं कर, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टर को एब्स्ट्रैक्ट? सिंपल है, किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करने का पर्पस क्या होता है? यही पर्पस होता है ना कि हम पेरेंट क्लास में उसकी बॉडी नहीं देंगे लेकिन चाइल्ड से ओवरराइड करेगी। अब आप सोचिए, अगर मैं यहां पर ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को एब्स्ट्रैक्ट कर देता हूं बाय राइटिंग पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ए, है ना, बॉडी दे नहीं पाऊंगा, ठीक। अब आप सोचो, ये जो ए का कंस्ट्रक्टर है ये बी में जाकर भी ओवरराइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स कभी इनहेरिट होते ही नहीं है। कभी कंस्ट्रक्टर किसी क्लास से दूसरी क्लास में इनहेरिट होते ही नहीं है। तो जब ये इनहेरिट ही नहीं होगा तो फिर इसका एब्स्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? क्योंकि ये बी क्लास में भी जाकर नहीं हो पाएगा ओवरराइड, ये हमेशा ही बना रहेगा एब्स्ट्रैक्ट। इसलिए जावा परमिट नहीं करती है कि आप कंस्ट्रक्टर के साथ यूज करें कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। यहां भी मना हो गया, मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट नॉट अलाउड हियर, ठीक है। तीसरी चीज जिसको आप कभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, वो है किसी भी क्लास के प्राइवेट मेथड्स को। कारण सिंपल है, अगर मैंने प्राइवेट एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो मेथड बनाया लाइक दिस, तो भी जावा अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मतलब ओवरराइड होने के लिए बना है, और प्राइवेट मेथड भी चाइल्ड क्लास में विजिबल ही नहीं होंगे तो ओवरराइड कैसे होंगे? बी क्लास चाहकर भी शो मेथड को एक्सेस ही नहीं कर सकती तो ओवरराइड कैसे करेगी? क्योंकि उसकी विजिबिलिटी प्राइवेट है। इसलिए प्राइवेट के साथ भी एब्स्ट्रैक्ट लगाना जावा में जनरेट कर देगा सिंटैक्स एरर। करेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? फाइनल को नहीं कर सकते। और मुझे लगता है इसमें आपको मेरे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए। फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है, दिन और रात की तरह। कैसे? फाइनल ये कहता है कि वो मेथड के आगे अगर लगेगा तो मेथड किसी हालत में ओवरराइड नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट अगर किसी मेथड के आगे लगेगा तो हर हाल में वो मेथड चाइल्ड में जाकर होना चाहिए ओवरराइड। तो आप सोचिए, एक फाइनल मेथड कैसे हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट? फाइनल ओवरराइड करने से मना करेगा और एब्स्ट्रैक्ट ओवरराइड करने से फोर्स करेगा, राइट। तो चेक करिए, अगर मैं जावा से कहता हूं पब्लिक फाइनल एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो, तो भी जावा मेरे इस कॉम्बिनेशन को अलाउ नहीं करेगी, फिर कह देगी कि मैं गलत कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं, इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल। तो ये चार मेथड जावा में ऐसे होते हैं जिनके साथ एब्स्ट्रैक्ट लगाना अलाउड नहीं है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, जहां कई स्टूडेंट्स कई बार होते हैं कंफ्यूज। आई होप मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने में सक्सेसफुल रहा हूं, और अब आपको समझ में आ गया होगा किस किस मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट लगाना सिंटैक्टिकली अलाउड नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।